प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम। आज़ादी के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। परमेश्वर ने कुछ समय पहले मुझे एक बोझ दिया कि मैं एक श्रृंखला, एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं बात करूं छुटकारों के ऊपर। बीमारी से आज़ादी, डिप्रेशन से आज़ादी, नशे से आज़ादी, सुस्ती से आज़ादी, हर वो चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसका हमारे स्वभाव से बाहर जाना, और मैं इन आज़ादियों का प्रचार करूं। और आज मैं एक नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए ले आया हूं, और आज मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं जिन्हें ये महसूस होता है कि कोई उनके दिमाग के ऊपर नेगेटिव थॉट्स से हमला कर रहा है। वे कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, उनका दिमाग हमेशा नेगेटिव चलता है। सुबह नींद से उठते हैं और उनको फील होता है कि सम टाइप ऑफ हैवीनेस, कुछ भारीपन है जैसे उनके दिमागों में, कुछ है उनके आसपास। और आज मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के संदेश को मैं आपके साथ बांटूं, मैं हमेशा की तरह एक बात कहना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने आप को अकेला फील करते हो। कुछ लोग हो सकता है जिनको ऐसा लगता हो कि मैं आज भी प्रभु की एक अच्छी संतान नहीं हूं, मैं परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाओं को नहीं मान पाता या मैं नहीं मान पाती, मैंने खुदा के खिलाफ बहुत कुछ किया है। लेकिन आज उसका एक बेटा होने के नाते, उसका एक छोटा सा दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो आज भी आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वो आपसे प्रेम करता आया है। कभी उसके प्रेम पे शक न करें, कभी इस बात पे डाउट न करें कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते अब, या मैं परमेश्वर को अब अच्छा नहीं लगता जैसे मैं पहले अच्छा लगता था। परमेश्वर का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है। His love is not depend on your godliness. परमेश्वर आपकी अच्छाई को देखकर आपसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसकी संतान हैं, और ये अधिकार आपसे वो कभी नहीं लेगा और आपसे कोई ले भी नहीं सकता। इसलिए पौल कहता है, क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या जीवन, क्या मृत्यु, कोई हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, पर इसलिए भेजा ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। He loves you. He really loves you. और अगर आपको जानना है वो आपसे कितना प्यार करता है, जस्ट उस सलीब को देखिए, उस क्रूस को देखिए, उस लकड़ी को देखिए जहां पर आपको पाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दे दी। He really loves you, my brothers and sisters. आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। ये वचन हिंदी के गिनती की किताब नंबर्स में है, 13 चैप्टर का 33। यहाँ लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर इजराइलियों को सिर्फ ऐसे ही मिस्र से बाहर नहीं ले आया। आप सभी जानते होंगे इजराइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। फिरौन उनसे बहुत कठिन परिश्रम करवाता था, और जब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए गया तो आपने देखा होगा परमेश्वर ने एक औसम तरीके से उनको छुड़ाया। परमेश्वर ने हर दिन वहां पर चमत्कार किए और मिस्र पर, फिरौन के घराने पर उसे बहुत सारे तकलीफों को, विपत्तियों को भेजा ताकि वो उनको जाने दे सके। उनकी ये जो तकलीफें अगर आप पढ़ेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं वहां पर कि मेंढक पानी छोड़कर बाहर आ गए,
नील नदी लाल हो गई। कभी कभी सूरज नहीं निकलता था पूरा पूरा दिन, लेकिन इजरायलियों के घर पे रोशनी होती थी, आसमान से ओले गिरते थे, और अंत में बाइबल कहती है उनके घर का हर पहलोठा बच्चा मरता गया। आखिर अंत में फिरौन टूट गया और फिरौन ने उन्हें कहा, मैं चाहता हूं तुम यहां से जाओ। और जब वो वहां से गए और जब वो वहां से निकले, तो घूमने फिरने के लिए नहीं, उनको एक लक्ष्य था, उन्हें कनान जाना था, जो आज प्रेजेंट टाइम पे इजराइल है। जब वो वहां पर गए, बाइबल कहती है मूसा ने उन्हें कहा कि इस देश के अंदर जाने से पहले जाओ और इस देश को देख कर आओ। 12 लोग वहां पर गए हैं और 12 लोगों ने उस देश का रैकी किया, मुआवना किया। उन्होंने जमीन देखी, फ्रूट्स देखे, पानी देखा, हर चीज उन्होंने देखी और हर चीज उत्तम थी। और बाइबल कहती है जब 12 लोग वहां से आए, 10 लोगों ने एक अच्छी ऐसी रिपोर्ट दी और 2 लोगों ने डिफरेंट रिपोर्ट दी। 10 लोगों ने कहा देश अच्छा है, जमीन भी उपजाऊ है, वहां के फल फ्रूट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर कुछ ऐसे लोग देखे जो हमसे हाइट और बॉडी में बहुत ज्यादा बड़े हैं, वे दानवों की तरह हैं और हमें उन्हें हराने की ताकत नहीं है। लेकिन 2 जो लोग थे, यहोशू और कालेब, उन्होंने साफ कहा हम वहां जाएंगे, हम वहां पर प्रवेश करेंगे, हम उस देश को ले लेंगे जिसका वादा परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। और बाइबल कहती है इन 2 लोगों का असर लोगों पर नहीं हुआ, लेकिन उन 10 लोगों ने जो कहा उन बातों को लोगों ने मान लिया कि हाँ हम नहीं जाएंगे। और लिखा है इजरायली रात भर रोते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कंप्लेन्स करते रहे। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता ये सब नॉर्मल है, बट क्या आप यहां पर शैतान को छुपा हुआ देख रहे हैं कि कैसे वो उनके जीवन पर एक प्रभाव डाल रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे हो। यही शैतान करता है। आप जानते हैं डेविल ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी जगहों पर छिपा हुआ है, लेकिन यीशु ने नए नियम में लिखा, इसका खुल्लम खुला तमाशा कर दिया। आप पढ़ सकते हैं पुराने नियम में आपको कोई प्रॉफिट, कोई प्रीचर, कोई भी याजक आपको नहीं मिलेगा जो घर घर जाए और लोगों में से डीमंस, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाले। लेकिन जब आप नए नियम में मत्ती पढ़ेंगे, आपको बाइबल के पहले पन्नों पे ही ये दिखाई देगा कि किस तरह से यीशु बीमार लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, चंगा कर रहा था। लिखा है दुष्ट आत्माएं चीख चीख के निकलती थी, क्योंकि जीसस हमें समझाना चाह रहा था कि जैसे चीजें तुम्हें दिख रही हैं वैसी नहीं है, पीछे कुछ और चल रहा है। हमारी बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10:38 में कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया, वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार आप जब सुबह उठते हैं, आप एक भारीपन अपने मन में महसूस करते हैं। कई बार आपके ऊपर लगातार थॉट्स पे थॉट्स फेंके जाते हैं। कई बार आपको पैनिक अटैक्स दिए जाते हैं, आपको खांसी होती है, आपको आपके बदन के हिस्से दर्द करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नॉर्मल नहीं है। ये डिमोनिक अटैक्स हैं जो दिमाग पे हो रहे हैं। ये वो तीर हैं जिसके विषय में पौल कहता है 6 अध्याय में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो ताकि तुम उसके चलते हुए तीरों को बुझा सको। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में रात को सोते समय, सुबह उठते ही या दिन में कभी भी आपके दिमाग के ऊपर तरह तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, आपको रात को सोते समय आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका गला घोट रहा है, आपको बुरे बुरे ड्रीम्स दिए जा रहे हैं, या कई बार 100 चीजें अच्छी होती हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक चीज बुरी हो रही है, वो आपके फोकस में रहती है। दिस इज ऑल डिमोनिक। ये हमले हैं। कई बार शैतान हम पे कुछ चीजें फेंकता है, हम उन्हें एंटरटेन कर करके उन्हें और ग्रो करते हैं, हमें उन्हें और बढ़ाते हैं। आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास 2 हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करें। एक हथियार है यीशु का नाम।
जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है तो क्या कहता है, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं प्रभु के नाम से आता हूं। यीशु ने कहा, जाओ और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैं सबसे पहले आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब भी आपकी लाइफ में ऐसा हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस समय वचन कहिए। मैंने इस वीडियो के साथ एक आर्टिकल बनाया है, एक वर्ड कन्फेशन में आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जब भी आप पे हमले होते हैं, मुंह से वचन अंगीकार करें। शैतान को कहें, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर को मेरा ध्यान है। ये वचन 1 पतरस 5:7 में लिखा है। मैंने और भी लिखा है, मैं आपको दे दूंगा बाद में, आप ले लेना। लेकिन मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब भी आप देखो कि आप पे हमले हो रहे हैं, चुप मत रहिए, प्रभु के नाम का उपयोग करिए। वचन के अंदर यीशु का नाम मिक्स कीजिए। शैतान से कहिए, हे शैतान, जैसे यीशु मसीह उसको कहता था, हे शैतान मुझसे दूर हो, उसे कहिए मुझसे दूर हो। आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे अपने जीवन से दूर भेज सकते हैं। डिस्ट्रॉय तो उसे अंत में यीशु मसीह करेंगे, लेकिन आप उसे कह सकते हैं मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है कि उसे मेरा ध्यान है, वो मुझे देख रहा है। मैं इस समय आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी साइड में लगा दीजिए, इस प्रेयर को अटेंड करिए। अगर आप किचन में काम कर रही हैं बहन, 2 मिनट काम छोड़ दीजिए। अगर आप अपने ऑफिस में या घर में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, दुआ में ज्वाइन हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरे हर उस भाई के लिए, मैं दुआ करता हूं मेरी हर उस बहन के लिए जिनके दिमाग पर इन दिनों में आक्रमण हो रहे हैं, जिनके दिमाग पर इन दिनों में नकारात्मक ख्यालों से हमले हो रहे हैं। मैं यीशु के नाम से शैतान के सारे प्रभाव को इनके जीवन से तोड़ देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई ब्रेक every supply and every influence of devil in the name of Jesus। यीशु के नाम से मेरे भाई बहनों के दिमाग से सारा इन्फ्लुएंस ब्रेक हो जाए। आई ब्रेक एवरी डिमोनिक बॉन्डेज इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं दुआ करता हूं मेरे भाई बहनों के अंदर से यीशु मसीह के नाम से जितने बंधन शैतान ने बनाए हैं, मैं उसे तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। और शैतान जिस तरह से सप्लाई कर रहा है, जैसे उनके दिमाग पे प्रहार कर रहा है, आप एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस में हो, यीशु के नाम से मैं उन सारे इन्फ्लुएंस को ब्रेक करता हूं। आई ब्रेक एवरी पावर ऑफ डीमंस इन द नेम ऑफ जीसस। मन को जकड़ने वाली आत्माएं यीशु के नाम से मेरे भाई बहनों के जीवन से चली जाए। प्रभु, मैं इस समय तेरे बच्चों पर आजादी, लिबरेशन की घोषणा करता हूं। यीशु के लहू को छिड़कता हूं। प्रभु, तेरे लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर, मैं तुझसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको लगता है कि आपको प्रार्थना में छुटकारा मिला है या आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात की है, आप चाहें तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे भी आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और हाँ, मैंने एक अंगीकार, एक कन्फेशन लिखा है आप लोगों के लिए। अगर आपको चाहिए तो इन दोनों नंबर्स पे नहीं, जो पहले आए थे, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम इसमें लिख के भेजें, और जस्ट इतना लिखें, हमलों से बचने का अंगीकार, सिर्फ इतना लिखें, और मैं आपको अंगीकार एडमिन आपको भेज देंगे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। प्रभु आप सबके साथ है। और भी ऐसे आज़ादी के वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपने आज कुछ लर्न किया हो या आपको छुटकारा मिला हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। जय मसीह की।